हेलो। आज हमारे ध्यान समाधि के संकल्प के 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं। 15 दिन, जुलाई के महीने का पूरा महीना हमने संकल्प किया था कि आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम हम ध्यान में बैठेंगे। और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि 15 दिन हमने इस संकल्प को पूरा कर लिया। अब तक क्या क्या महसूस किया है हमने, जो मैंने महसूस किया मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ। कि हमें जब ध्यान में हम बैठते हैं तो रोज़ मैं आपको भेज रही हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के सर से पाँव तक। हम अपना मन को सफ़र कराते हैं। सर से पाँव तक हमारे अंदर क्या संवेदनाएं हो रही हैं उस वक्त, जिस वक्त हम ध्यान में बैठे होते हैं। और सर से पाँव तक, पाँव से सर तक हम रोज़ का सफ़र करते हैं। ऐसा लगता है कि कितने ही किलोमीटर हमने अपने अंदर अंतर मन में यात्रा कर ली पिछले 15 दिनों में। जो जो मैंने महसूस किया कि जब हम बहुत संगीन और सुखद भावनाओं में होते हैं, जब हम प्यार महसूस कर रहे होते हैं, हम, मेरा मतलब कि मन हमारा, हमारी कॉन्शियसनेस प्यार की भावना से गुज़र रही होती है, कंपैशन से गुज़र रही होती है, फॉरगिवनेस से गुज़र रही होती है, किसी अपने के लिए केयर में से गुज़र रही होती है। तो सर से पाँव तक हमारी किस तरह की भावनाओं को हम महसूस करते हैं, कह सकते हैं सुखद या दुखद। तो सर हल्का होता है, ये कनपट्टियों में पल्पिटेशन महसूस कर सकते हो। मैंने की है। हमारी भवें हैं जो इतनी तनी नहीं होती, आँखों में चमक होती है। हमारी जो गालें हैं बहुत ही अ, एक झुनझुनी सी महसूस करती हैं। होंठ, हमारी स्माइल, हमारे कंधे लाइट महसूस करते हैं। और दिल में धड़कन तेज़ भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता हमारे मन की स्थिति क्या है। तो कहने का भाव है। और नीचे पेट, हमारी बैकबोन, हमारी टांगें, हमारे हाथों की तलियों में से किस तरह की गर्माइश होती है या ठंडक होती है, ये सूक्ष्मता से जब हम देखना शुरू कर देते हैं तो हम हर रोज़ हमने महसूस किया करुणा की भावना को, प्यार को। हमने बहुत सारी संगीनता की भावना को महसूस किया है। और इसी तरह जब हम क्रोध में होते हैं, जब हम एरोगेंस में होते हैं, जब मन में किसी के लिए कुछ सही नहीं चल रहा, डिफरेंट तरह की जजमेंट चल रही होती है हमारे मन में। जब कोई हमारे साथ क्रोध करता है तो हम उसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं, किस तरह से, ये सारी बहुत सारी बातें अगर सोचा जाए तो हमने महसूस की हैं। तो हर हमारी भावना का सर से पाँव तक असर होता है। तो मैं एक ये महसूस कर सकती हूँ कि अपनी मनोस्थिति से, जो कि टेम्परेरी ही है बेशक, पर हमने अपने सर को, दिमाग को, अपने माथे को, अपनी आँखों को क्या हमने सुकून दिया है या उनको तनाव दिया है। तो अगर हम कॉन्स्टेंटली तनाव 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 देते जाएंगे तो वो हमारे शरीर की एक आदत बन जाती है। और वही आदत जो है धीरे धीरे करके एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। और उसी तरह से ही जब हम अपने शरीर को अपने मन की स्थिति से प्यार, कंपैशन, करुणा और फॉरगिवनेस से एक रिलैक्सेशन की जब
वाइब्रेशंस देना शुरू करते हैं। मैं बाहर की बात नहीं कर रही, किसको वाइब्रेशन दे रहे बाहर, उसकी अभी मैं बात नहीं कर रही, मैं अभी अपने अंदर की ही बात कर रही हूँ। पूरा अंदर एक गांव बसा हुआ है हमारे अंदर, ऑर्गन्स का, केमिकल्स का, हार्मोन्स का, नर्व एंडिंग्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, बहुत कुछ है हमारे अंदर। मतलब ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल्स हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, ऐसे करके 200 से ज़्यादा हमारे बोन्स हैं। पूरे एक एक सेल में हम हरकत देते हैं। और इन 15 दिनों में इस मेडिटेशन के थ्रू हमने उन हरकतों को देखना और महसूस करना शुरू किया। मैंने तो किया है, होपफुली आपने भी किया ही होगा। तो उन को देखते हुए क्या हम जस्टिस कर रहे हैं हमारे दिल के साथ, दिमाग के साथ, हमारे लंग्स के साथ, हमारे खून के दौरे के साथ, क्या हम जस्टिस कर रहे हैं? जब हम गुस्से में होते हैं तो उनको कितना बेचैन कर देते हैं उन ऑर्गन्स को, और कॉन्स्टेंटली करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। जब इतना ज़्यादा करते रहते हैं तो वो ऑर्गन्स थक जाते हैं और कोई ना कोई बीमारी के रूप में आपको संकेत देते हैं कि यार बस कर, अब बहुत हो गया। और उसके बदले जब हम अच्छी भावनाओं से, प्यार से, मोहब्बत से उन लोगों को ही कहती हूँ, उन ऑर्गन्स को हम थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं, और वो भी बहुत सुख का एक एहसास महसूस करते हैं। और आ, आ, तो बैठ के 2 पल सोचें कि हम औरों को तो ना सही, अपने ही शरीर को, जो एक पूरा कुटुंब है अंदर, पूरा विराट रूप है हमारे अंदर, सारे तरह की तरंगे, सारे ब्रह्मांड बसा हुआ है। उस ब्रह्मांड को अब वक्त आ गया है कि हम उस ब्रह्मांड को एक इक्विलिब्रियम और एक सजगता की तरंगे देना शुरू करें। तो जो बाकी की हमारी ज़िंदगी बची है, तो उनको एक सुख देते हुए उनको उनको बीमारियों से बचा सकें। अभी मैं बाहर की बात नहीं कर रही कि कितना सोशल वर्क हम करते हैं बाहर दूसरों के लिए, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के उन तरंगों को देखना शुरू करें, और एक डिसीजन बनाएं कि हमने अपनी बॉडी को क्या देना है, खाने के रूप में, भावनाओं के रूप में, विचारों के रूप में हमने अपने शरीर को क्या देना है। माइंड एंड मैटर का बात तो बहुत करते हैं, हमारा माइंड हमारे मैटर को क्या दे रहा है, तो उसके बारे हम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा बैठ के विचार करने के लिए वक्त निकालें। सही होगा, मेरे लिए तो सही चल रहा है ये सब। आप भी बताओ क्या चल रहा है। बाय बाय।